आपके लिए? मैं समझता हूं कि आम व्यक्ति की बात की है हमारे मुख्यमंत्री साहब ने, और ये हमेशा राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो अंतिम कतार में अंतिम व्यक्ति हो उसके लिए कांग्रेस ने कुछ करना है। बेशक वो दलित हो, बेशक वो कोई जट सिख हो, बेशक वो हिंदू हो, यानी कि आम लोगों की सरकार लोगों को लगनी चाहिए और आम लोगों के लिए फैसले ज्यादा हों ताकि वो ये महसूस करें कि ये आम जनता की सरकार है। ऐसा ही उन्होंने एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो माफिया वाला व्यक्ति होंगे वो मेरे को कोई व्यक्ति आके मिले नहीं, और उन्होंने ये कहा कि जो बिजली के बिल है बड़ा मुद्दा था पंजाब के अंदर, और बनते ही उन्होंने कहा कि किसी का मीटर आज के बाद बिजली के लिए काटा नहीं जाएगा। और उन्होंने फिर कहा एक बहुत बड़ा ऐलान जो पिछले कई सालों से उठता आता है, क्योंकि ये तमाम से माफिया, चाहे वो ट्रांसपोर्ट माफिया है, चाहे वो खनन माफिया है, चाहे कोई ड्रग माफिया है, चाहे केबल माफिया, ये सुखबीर सिंह बादल की जो 10 साल की सरकार रही उसमें इन माफियाओं ने जन्म लिया। ये पहले कभी माफिया होते नहीं थे। कुछ माफिया हमने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन जिस प्रकार चन्नी साहब ने ये कहा है कि मैं ये खनन माफिया रेत फ्री कर दूंगा, माइनिंग, ये कि किसी को जब चाहिए होगा रेत ले आएंगे, ये पूरे देश का मुद्दा है, हर प्रदेश का मुद्दा है, लेकिन बहुत बड़ा ऐलान है। और गरीबों के लिए लोग, हमें गांव में जब जाते थे, आम जनता, ना केवल गरीब, जो आम साधारण दुकानदार है, वो सवाल करते थे कि यार जब आपने खेतों के लिए बिजली दी है तो हमारे को जो पीने वाले पानी का बिल आता है उसका भी इंतजाम कीजिए, और वो भी ऐलान कर दिया कि वो भी फ्री होगा। अपोजिशन का ये भ्रष्टाचारी लोगों को सरकार में या मंत्रिमंडल में जगह देती है या नहीं देती है, इस पर विपक्ष का नजर? मेरे को लगता नहीं कि भ्रष्टाचार, ऐसे तो भ्रष्टाचार किसी के ऊपर भी, जितना भ्रष्टाचार बागियों ने, ऑपोजिशन वालों ने किया, वो अगर ऐसा अंदाजा लगाएंगे तो मतलब कि सब अंदाजे फेल हो जाएंगे, लेकिन उसका सबूत देना पड़ेगा। वो तो कहेंगे कि फला बंदा भ्रष्टाचार है, उसके लिए प्रूफ होना चाहिए। किसी के ऊपर अल्जामत लगा देना अलग बात है, लेकिन अल्जामत प्रूफ करना ये अलग बात है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति उनको सरकार में मिले तो बिल्कुल वो सवाल उठा सकते हैं। तो दिल्ली की राजनीति को भी जानते हैं, दिल्ली में केजरीवाल साहब को लेकर की जा रही है, आपको क्या लगता है अब आगे क्या पंजाब की राजनीति रहने वाली है, क्योंकि चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है? मेरे को लगता है कि अब किसी पार्टी की कोई राजनीति रही नहीं है, उसका कार्य नहीं है। आप देखिएगा कि केजरीवाल साहब ये बिजली के बिलों की बात करते थे, तो आते ही हमारे मुख्यमंत्री ने वो मीटर ही उड़ा दिया, और मेरे को लगता कि एक ऐसा बड़ा ऐलान होने जा रहा है, ना केवल हर व्यक्ति के लिए, घरों की बिजली के लिए वो 2-4 दिन में बड़ा ऐलान करेंगे। मेरे को लगता मुख्यमंत्री साहब की एक नया दौर होगा। दूसरा जो आपने कहा है कि अकाली दल का मुद्दा था कि इस बार हम दलित डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, दलित, और वो बनाएंगे। हमने सीएम दिया, उन्होंने बसपा से गठजोड़ किया इस बात के ऊपर, हमने सीएम दिया है। मैं चाहता हूं अकाली दल वाले रोज कोई ना कोई सवाल उठाते हैं, बड़ा दिल दिखाएं बादल परिवार, क्योंकि 5 बार बने, किसी दलित को भी मुख्यमंत्री का मौका दें। राहुल जी कड़ी को आगे लाना, उस कड़ी में आपको देखना कितना सही है? पंजाब में एक युवा कंधे पर भार दिया गया है, आप मंत्री बनने जा रहे हैं, और जो काम पिछले 4.5 साल में कांग्रेस पार्टी ने की, तकरीबन उससे या उससे ज्यादा काम आपको बचे हुए महीनों में करना होगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने एक नौजवान साथी को, चन्नी जी को बनाया है, और मेरे को लगता है कि मंत्रिमंडल में भी काफी नए चेहरे होने चाहिए। अभी तक किसी को ऑफिशियली संदेश नहीं लगा है, आप लोगों के माध्यम से ही पता चल रहा है कि फलां बन रहा है, और मैं समझता हूं कि जो 3 महीने हैं, ये बंदे में जान होनी चाहिए कुछ करने की। मेरे को तो 5 दिन में, चन्नी साहब को केवल 5 दिन हुए हैं, यानी कि 90 घंटे से भी कम का समय हुआ है लग रहा है, और इतने बड़े ऐलान। मेरे को लगता कि छवि बदलने के लिए केवल एक रात ही बाकी है,
एक रात में ही छवि बदल सकती है। और इतने बड़े ऐलान उन्होंने किया है कि लोगों में नई ऊर्जा। मैंने आज किसी को बुलाया नहीं, देखिए ये चन्नी साहब को मिलने के लिए आज ये व्यक्ति ये महसूस कर रहे हैं कि चन्नी साहब को भी मिलके जाएंगे, उनकी बाजू पकड़ लेंगे। रात को 1:30 2-2 बजे काम करने वाला व्यक्ति, रात को वहां से 3 बजे चल के और 6 बजे यहां पर पहुंच जाने वाला व्यक्ति, किसी एमएलए के घर में जाने का कोई गुरेज नहीं है। टाइम मिला तो 2:30 बजे भी आ जाओ, 2 बजे भी आ जाओ। अभी तो 5-6 दिन हुए हैं। अगले जब आप देखेंगे, जब चन्नी जी और सिद्धू साहब दोनों पंजाब की सड़कों पर उतरेंगे, एक नया माहौल होगा। पर जो चीज मैं देख रहा हूँ वही चेहरा होगा तो नहीं, मेरे को लगता है ये अच्छी बात है। चेहरा तो उन्होंने तय करना है, लोगों की इच्छा रहती है। सब नए चेहरे दिए हैं उन लोगों ने, वो चाहते हैं कि सब अपना अपना योगदान। इट्स अ टीम वर्क। मेरे को लगता है कि एक टीम के साथ होगा। सिद्धू साहब नेतृत्व करेंगे, प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं, पूरे प्रदेश में जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिवली जो हमारे चन्नी साहब है वो देखेंगे, हम लोग नीचे जो अपने अपने कार्य और काम देखेंगे। एक सब जुड़कर, एक टीम जुड़कर एक नया इनकलाब पैदा करेगी और नई बात करेगी। एक आखिरी सवाल, पीछे बात बिसारिए, सुध आगे का कीजिए। मतलब पिछली बात को भूल जाओ, अब आगे का सोचना है। मतलब कैप्टन साहब का जो रहा है कार्यकाल, उससे एक नए इबादत की ओर कांग्रेस बढ़ रही है पंजाब में। 100% ऐसा ही होना चाहिए। हम घरों में भी ये प्रेरणा लेते हैं और बुजुर्ग भी हमारे ये कहते हैं कि अब छोड़ो, वो भी तो बुजुर्ग हैं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, अगले अब तो नए दौर की नई कहानी। अब तो जो चला गया, जो बीत गया, उसकी बात नहीं करनी है। उनकी पारी, उन्होंने अच्छी खेली। कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक 9.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिए। ये पंजाब की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। अब उनको आशीर्वाद देकर, पीछे रहकर, इस नई टीम को आशीर्वाद देकर और उनको कहना चाहिए कि कहीं भी मेरी जरूरत है, मैं हाजिर हूं। 9.5 साल मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया, ये इतिहास में पहली बार है पंजाब के अंदर। इससे बड़ी बात हो नहीं सकती।